हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हम डेली की तरह। जैसे हमारी क्लास चलती है, PYQ लेकर आती हूँ मैं डेली आपके लिए। लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल अब डेली ही क्लासेस लेकर आ रहा है, क्योंकि UGC नेट के एग्ज़ाम भी हैं जो बच्चे हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, और UP PGT के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, TGT के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पुरातत्वविदों के अनुसार पुरापाषाण काल में उद्योग स्थल थे। बताइए, पुरातत्वविद हैं। पुरातत्वविद क्या थे? पुरातत्वविद जो पुराने तत्वों की खोज करते थे, उनके अनुसार पुरापाषाण काल में उद्योग स्थल थे। पुरापाषाण यानी कि पुराना पाषाण, यानी कि पुराना पत्थर। ये एक ऐसा काल था जहाँ पर ऐसे पत्थर, पुराने पत्थरों की खोज हुई थी, तो उसमें पुरापाषाण काल में उद्योग स्थल थे। बताइए यहाँ पर उद्योग स्थल क्या थे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, वे स्थान जहाँ भोजन एकत्र करते थे, वे स्थान जहाँ पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे, वे स्थान जहाँ जानवरों की खाल से कपड़े बनते थे, वे स्थान जहाँ जानवरों की खाल से कपड़े बनते थे। ऑप्शन नंबर डी, वे गुफाएं जहाँ चित्रकारी की जाती थी। बताइए क्वेश्चन 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बताइए क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। वे स्थान जहाँ पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे। पुरापाषाण काल क्या था? और पत्थर पाए जाते थे वहां पर। पैलेलिथिक एज जिसको हम बोलते हैं, पुरापाषाण काल को जिसको हम पैलेलिथिक एज बोलते हैं, वहां पर क्या थे? पत्थर पाए गए थे और मनुष्य उनसे औजार बनाते थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इनमें से कौन से 2 हड़प्पा कालीन स्थल थे जहां अग्नि के प्रमाण मिले हैं? बताइए इनमें से कौन से 2 हड़प्पा कालीन स्थल थे जहां अग्नि के प्रमाण मिले हैं? क्वेश्चंस काफी बनता है। हड़प्पा कालीन स्थल पूछे गए हैं जहां पर अग्नि के प्रमाण मिले हैं। 2 स्थल पूछे गए हैं। बताइए ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा और कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा और लोथल, और ऑप्शन नंबर डी लोथल और मोहनजोदड़ो। बताइए कौन सा आंसर इसका ठीक जाएगा? ऑप्शन कौन सा ठीक जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। कालीबंगा और लोथल ऐसी 2 स्थल थे, हड़प्पा कालीन स्थल हैं जहां पर अग्नि के प्रमाण मिले हैं। याद रखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थल कौन से हैं? कालीबंगा और लोथल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्शन में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा हड़प्पा कालीन स्थल कौन से थे, तो बताएंगे हाँ कालीबंगा और लोथल, जहां पर अग्नि के प्रमाण मिले हैं। राइट, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, महापाषाण यानी कि मेगालिथ है। महापाषाण, महा का मतलब क्या होता है? बड़ा, पाषाण में तो होता है पत्थर, यानी कि बड़ा पत्थर। महापाषाण है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण कालीन मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किए गए पाषाण औजार, ऑप्शन नंबर बी कब्रिस्तान, ऑप्शन नंबर सी धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह के अवशेष, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा कालीन मनुष्य द्वारा पूजी जाने वाली मूर्ति। बताइए महापाषाण काल क्या है? मेगालिथ से मतलब क्या होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? महापाषाण, हाँ। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। पुरापाषाण कालीन मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किए गए पाषाण औजार थे। ठीक है, महापाषाण औजार थे। पाषाण युग में लोगों द्वारा मेगालिथ नामक हथियार का उपयोग किया जाता था। ठीक है, इसका प्रयोग स्मारक या स्तंभ बनाने के लिए भी किया जाता था। स्तंभ मतलब होता है ना, दरवाजे वगैरह जो बनते थे, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। महापाषाण यानी कि मेगालिथ पत्थर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महाजनपद काल के दौरान कई तरह का कर वसूलते थे। इनमें से एक था भाग वन, भाग की क्या दर थी? बताइए भाग वन जो उसकी दर क्या थी? बताइए महाजनपद काल में के दौरान कई तरह का कर वसूलते थे, और एक भाग की क्या दर थी? बताइए उत्पाद की क्या दर थी? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या बोला? ऑप्शन नंबर ए उत्पाद का 1/4वां भाग, ऑप्शन नंबर बी उत्पाद का 1/2वां भाग,
ऑप्शन नंबर सी उत्पाद का 1/3वां भाग, ऑप्शन नंबर डी उत्पाद का 1/6 भाग। बताइए कितनी भाग की मतलब क्या दर थी उसकी, जो कर वसूलते थे महाजनपद काल के दौरान। महाजनपद कितने थे इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। महाजनपद का किस तरीके से उदय हुआ था, किसने सबसे पहले शासन किया था इस पर, ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगी आगे क्लास में, ठीक है। तो अभी आप बताइए कि कई तरह का कर वसूलते थे, उसमें से एक भाग था और भाग की क्या दर थी, बताइए। ऑप्शन नंबर ए बता दिया मैंने, बताइए कौन सा आंसर सही जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, 1/6 भाग था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैनवाद के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित वर्ग में से कौन थे, बताइए। जैनवाद के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित वर्ग में से कौन थे, वर्ग बताए, वर्ग दिए गए हैं इसमें, ब्राह्मण ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर सी वैश्य, ऑप्शन नंबर डी शूद्र। बताइए जैनवाद के कौन समर्थक था, बताइए बताइए कौन समर्थक था। ऑप्शन नंबर 3 वैश्य। वैश्य लोग कौन थे, वैश्य लोग थे जो जैनवाद के समर्थक थे, जिन्होंने जैनवाद का बहुत ही ज्यादा समर्थन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका विश्वास था कि केवल जो अपने घरों को छोड़ते हैं वे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बताइए ऑप्शन नंबर ए महावीर और पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी महावीर एवं बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी वैदिक मनीषी, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध एवं मक्काली घोषाल। बताइए इसमें से क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर एवं बुद्ध। महावीर एवं बुद्ध जो थे उनका विश्वास था कि केवल जो अपने घर छोड़ते हैं वे ही अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे हम। सीढ़ियां थी, सीढ़ियां क्या थी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, कुषाण शासकों द्वारा जारी सिक्के, ऑप्शन नंबर बी वैदिक शिक्षा की डिग्रियां, ऑप्शन नंबर सी व्यापारियों के संगठन, ऑप्शन नंबर डी मंडी वस्तुकला के हिस्से। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्या होगा 7 का आंसर, व्यापारियों के संगठन। सीढ़ियां क्या थे, व्यापारियों के संगठन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सीढ़ियों का जो संबंध था व्यापारियों व्यवसायियों से था, ये कच्चे माल तथा उनमें से बने हुए वस्तुओं को बेचते थे और इस प्रकार की वस्तुओं को खरीदते बेचने में सहायता करते थे, ठीक है। सीढ़ियां वो थी कच्चे माल तथा उनमें से बने हुए वस्तुओं को बेचते थे। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त द्वारा निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित किया गया परंतु समर्पण करने की अनुमति दी गई थी। बताइए समुद्रगुप्त द्वारा निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित किया गया परंतु समर्पण करने की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आर्यवत के शासक, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पथ के शासक, ऑप्शन नंबर सी गढ़ संघों के शासक, ऑप्शन नंबर डी कुषाण और शक वंश के वंशज। बताइए ऑप्शन नंबर डी का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दक्षिण पथ के शासक, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा दक्षिण पथ के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। महान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट, ये विद है यहाँ पर सही कर लीजिए, महान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट डॉट डॉट के दरबार के सदस्य थे। बताइए महान ज्योतिर्विद जो आर्यभट्ट थे वो किसके दरबार के सदस्य थे। देखो इसमें ऑप्शन में दिया है क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। जो आर्यभट्ट थे वो किसके दरबार के सदस्य थे, बताइए क्वेश्चन कौन सा सही जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, समुद्रगुप्त, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं समुद्रगुप्त से काफी, आर्यभट्ट से भी आते हैं। टॉपिक को रेडी कर लीजिए आप लोग और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। बाकी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलती रहेगी क्योंकि उनका भी कुछ भला हो जाएगा, वो भी अपने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास, काफी बच्चे हैं जो मतलब अमाउंट पे करके वो क्लास नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलती रहेगी। तो आप लोग हेल्प कीजिए और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है क्योंकि मैं आपके लिए भी क्लास डेली लेकर आती हूँ, टाइम टू टाइम आती हूँ और डेली क्लास लेकर आ रही हूँ PYQ, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं अब इसलिए, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।
ठीक है। और जिन लोगों ने यूजीसी नेट के फॉर्म फिल नहीं किए हैं, फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसकी जो डेट है वो 28 मई तक है। आपने फॉर्म फिल कर लीजिए टाइम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। किस राजवंश के शासकों को दक्षिण पथ का भगवान कहा जाता था? बताइए, किस राजवंश के शासकों को दक्षिण पथ का भगवान कहा जाता था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए चोल, ऑप्शन नंबर बी वक्टक, ऑप्शन नंबर सी सातवाहन, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, सातवाहन। ठीक है। दक्षिण पथ का भगवान किसको कहा गया था? सातवाहन। किस राजवंश के शासकों को, सातवाहन राजवंश के शासकों को दक्षिण पथ का भगवान कहा जाता था। ठीक है। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। और कुछ डाउट है, क्वेश्चंस में कुछ डाउट है, मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपके एग्जाम आ रहे हैं तो मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से वो एक्सप्लेनेशन करूँगी, और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है। कोई भी डाउट है क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं कल इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।